के बाद जितना में भी पूछा गया है 21 पे 22 पे 23 पे 24 पे 25 पे जो पूछा गया है वो 10 नंबर प्लस ही पूछा गया है। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिला सर कि इस चैप्टर को आप बढ़िया से सीख जाइए, मिनिमम आपका 10 मार्क्स आएगा। मिनिमम कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि प्रीवियस ईयर का डाटा आपको कह रहा है कि मिनिमम अभी इस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है सर? 10 नंबर पूछा जाता है। अभी इनका सवाल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखिएगा ये कितना इजी सवाल होता है। जैसे इनसे जुड़ी हुई सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले जो है FORMULA, ठीक है। फॉर्मूला में जैसे अगर n बराबर आपको बोला जाए तो n आपका है पदों की संख्या। n आपका क्या है सर? n आपका है पदों की संख्या, ठीक है। n आपका क्या है? पदों की संख्या। an अगर आपको कहेगा, ठीक है, an अगर आपको कहेगा तो an के बदले आप लिख सकते हैं अंतिम पद की संख्या। क्या लिख सकते हैं? अंतिम पद की संख्या। यानी कि अंतिम पद की संख्या रहेगा तो इतना लिखने के बदले, इतना तिक्रम तक्रम लिखने के बदले आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए सर? an लिख दीजिए। तो बात आपको समझ में आया? an को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद की संख्या। n आपको क्या होता है? पदों की संख्या। उसी तरह SN अगर रहेगा तो ये SN आपका कुल पदों का योग होता है। क्या होता है? कुल पदों का। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है और इतना तिक्रम तक्रम भी करना नहीं पड़ता है। इसलिए बढ़िया से समझिए सर। आप अभी कितने नंबर का तैयारी करने जा रहे हैं? 10 मार्क्स की आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, उनके बाद एक आपका आता है सार्व अंतर, है ना। पदांतर पदों के बीच का अंतर, इनको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। इनको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर या पदांतर या पदों के बीच का अंतर अगर रहे, ठीक है। सार्वंतर, पदांतर या पदों के बीच का तीन चार चीजें था। जैसे कि पदों की संख्या को n लिखते हैं, अंतिम पदों की संख्या को n लिखते हैं, कुल पदों के योग को SN लिखते हैं ना। उनके बाद सार्वंतर या पदांतर या पदों के बीच के अंतर को d लिखते हैं। n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। d का फॉर्मूला होता है a2 - a1 या a3 - a2, मतलब लगातार पदों का अंतर निकाल देना। उनके बाद n का फॉर्मूला a + n - 1 * d, ये तो बोल दिए। सार्वंतर भी बोल दिए। अब SN बच गया। तो SN का n/2 * 2a + n - 1 * d, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला n/2 * a + l, तीसरा फॉर्मूला n/2 * a + l। तो ये मोटा मोटी इस चैप्टर का तीन चार चीजें थी जो आप ध्यान में रख करके क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को जो है इजीली बना सकते हो। और ये चैप्टर कितने मार्क्स का है सर? 10 मार्क्स का। कल इनमें जो है जितना भी क्वेश्चन बैंक से पूछा हुआ प्रश्न है सारा को खत्म करेंगे। उनके बाद वन शॉट फिर लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सर बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर से।